12 जोड़ों यात्रा किया, मिला क्या उन्हें? 4 राज्यों में से एक राज्य। अब देश जो है वो मोदी जी की तरफ ही पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। जहां भी मोदी जी का राज है वहां पे पूर्णतः सुरक्षा है। जिन राज्यों में अगर सरकार नहीं भी है वहां भी मोदी जी का पूरी नजर रहती है। ये एकदम संभव है कि मोदी जी ही आएंगे 2024 में भी, और अब की बार और भी सीटें लेके आएंगे। लोकसभा बीजेपी बिल्कुल। बीजेपी क्यों? अरे बीजेपी सबकी वो है भैया, फेवरेट है। और किस लिए? आपका फेवरेट कौन है? बीजेपी। बीजेपी। हाँ बिल्कुल। प्रधानमंत्री किसको बनाइएगा? मोदी जी ही बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। मोदी जी क्यों बनेंगे सर आप? मोदी जी भैया देखो, मेरा मानना ये है कि जो अभी तक 2014 से जो अभी तक वो उन्होंने बोला है, खास करके जो बोला है उस पे वो खड़े उतरे हैं। इस वजह से काम हुआ है? काम हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्या क्या काम हुआ मोदी राज में भाई साहब? ये देखो ना यार, यूपी में आपको राम मंदिर बनवा के दे रहे हैं वो। ठीक है, आज तक जो अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव जो सरकार बनाते आई वहाँ पे, वो इसी वजह से वोट मांगती थी कि भाई हम बनेंगे तो हम राम मंदिर बनवा देंगे। ठीक है, लेकिन आज तक उन्होंने वो काम नहीं करवाया। मोदी जी की एक बार सरकार बनी और वो एक बार में ही फाइनल भी हो गया, तो इस वजह से पूरी सपोर्ट है भैया कि मोदी जी ही बनेंगे इस बार। और ये हमारी नहीं, 90 से 95% जनता की यही राय है कि मोदी जी ही बनेंगे इस बार। राहुल गांधी को मौका देंगे आप? नहीं, मतलब ही नहीं बनता भैया। राहुल गांधी को क्यों मौका नहीं देंगे? राहुल गांधी का देखो, आपने क्यों, इसका तो आपको जो 4 स्टेट में इलेक्शन हुआ था उसी से पता चल गया होगा। 12 जोड़ों यात्रा किया, मिला क्या उन्हें? 4 राज्यों में से एक राज्य। जब 12 जोड़ों यात्रा इतने बड़े पैमाने पे भी किया उन्होंने, और वो भी 4 राज्य में इलेक्शन हुए, एक राज्य में बहुमत मिली, तो उससे साफ जाहिर होता है भैया कि अब देश जो है वो मोदी जी की तरफ ही पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। कब तक मोदी को रखेंगे आप? मोदी है जी, उसके बाद योगी है। बिल्कुल है, कंफर्म? बिल्कुल है, मोदी पदम? बिल्कुल बिल्कुल है। सर किसकी सरकार बनाएंगे आप? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी क्यों बनाएंगे? रीजन सर? ऐसा है बाबूजी, काम सही कर रहे हैं। काम सही हो रहा है। देखो भैया, अब रोजगार, अब बाहर निकलोगे तभी रोजगार मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि चाहे वो सेंटर में मोदी जी हो, राहुल जी हो, या अदरवाइज कोई भी हो, आप घर पे बैठे रहोगे तो आपको रोजगार मिलेगी। हम विपक्ष वाले कह रहे हैं कि बहुत बेरोजगारी है, महंगाई है, जनता परेशान कुछ है। भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम बिहार से बिलोंग करते हैं, अब हम बिहार में बैठे रहते हैं और हम सोचते रहते कि भाई हमें जॉब कहाँ मिलेगी जॉब। अब हम दिल्ली में जॉब भी कर रहे हैं, बिहार में नहीं मिला? बिहार में भी है, लेकिन है रोजगार। यहाँ पे मेरी फैमिली शुरू से ही रही है, तो मैं यहीं पे रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे यहाँ जॉब भी मिल रही है, सब चीज़ फैसिलिटी भी मिल रहा है। तो भाई घर से निकले, अब मोदी जी हो, राहुल जी हो, कोई भी हो, तो वो घर से निकाल कर जॉब नहीं देंगे किसी को। ठीक है, उसके लिए लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इस वजह से जॉब मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि आपको घर से खींचकर मोदी जी या राहुल, कोई भी सरकार हो अदरवाइज, वो घर से निकाल कर आपको कहेगी चलिए जी हम आपको जॉब दे रहे हैं। जहां भी मोदी जी का राज है वहां पे पूर्णतः सुरक्षा है। जिन राज्यों में अगर सरकार नहीं भी है वहां भी मोदी जी का पूरी नजर रहती है कि कोई भी ऐसी घटना ना हो। एनआईए से लेके सारी एजेंसियां लगातार डाटा खंगालती रहती हैं। आप मोदी को क्यों चाह रहे हैं? क्या कारण है? देश की सुरक्षा, उसने सेना को मजबूत किया, घोटाले कम किए। ठीक है, कांग्रेस की तुलना में जो भी है। देखिए 2024 में जो हमारी इंडिया अलायंस की है उसका प्रतिनिधित्व करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी लीडरशिप ऐसा ना कोई उनके पास मुद्दा है, ना ऐसा कोई लीडरशिप है उनके पास। इसलिए ये एकदम संभव है कि मोदी जी ही आएंगे 2024 में भी, और अब की बार और भी सीटें लेके आएंगे। आप समझिए कि जो राजनीति करेगा वो कभी भी अपनों की बुराई नहीं करेगा, वो भारत माँ की बुराई विदेशों में जाके कर रहे हैं। सर बताइए कि जिस भारत माँ को हम बचपन से जनगण मन और हमने अपने स्कूलों में भारत माँ की जय के घोष करते हैं, उस भारत माँ का वो अगर भारत से, अभी आप समझिए कि वो उत्तर प्रदेश से हार गए, उन्होंने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश के मंदबुद्धि लोग हैं, वो वायनाड साउथ इंडिया वाले अच्छे हैं। अभी उनको उत्तर ईस्ट और उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत से उनको पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो गया, तो वो हमें एकदम कुलीन बताने लगे कि अनपढ़ और ये जाहिल है, इनको कुछ नहीं आता है, और वो उधर क्योंकि साउथ इंडिया उनको वोट मिल रहा है। तो यही चीज़ है कि ऐसे ही आने वाले टाइम में जब इनका हर जगह से सब कुछ कट जाएगा तो ये बाजा के, क्योंकि 70 साल इनको अपने ना माँ, ना अपने बाप, ना अपने दादा, किसी के भी लिहाज और इनको तवज्जो संस्कृति का कुछ भी नॉलेज भी नहीं है, मालूम भी नहीं है। इस बेसिस पे आप समझिए कि इनको अवसर मिलेगा, यहाँ इनको कुछ भी नहीं मिला तो ये विदेश में जाके ये भी बोलेंगे कि भारत में कुछ नहीं, सारे के सारे अनपढ़ और जाहिल और गंवार लोग बैठे हैं, इसलिए मैं विदेश में रहना प्रेफर कर रहा हूँ।